अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैकरोनी ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसे आप इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं या फिर अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, छोटी क्यूब्स में कटी हुई है, ये आधा कप के बराबर। बंद गोभी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, झटपट वाली रेसिपी है ये। बहुत हल्का सा फ्राई करेंगे इसको, और इसके बाद मैं इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी। फिर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर क्यूब ऐड किया है, उसके अंदर काफ़ी नमक होता है, इसलिए नमक कम ऐड करेंगे इसके अंदर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने चंद सेकंड के लिए पका लेना है। चिकन क्यूब जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसी के अंदर। आप इसको तोड़ लीजिएगा इस तरह से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए वो सारा। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैकरोनी 1 कप के बराबर। ये बॉईल होके मैंने मेजर किया है तो 1 कप है। इस कच्ची मैंने ली थी आधा कप के बराबर, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, तो बॉईल होके वो 1 कप हो गई हैं। अब मैकरोनी ऐड करने के बाद हमने इसको बस हल्का सा ही पकाना है, आधे मिनट के लिए ही। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। तो मैकरोनीज जो थी हमारी ठंडी हो गई हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो इधर मैंने मोज़रेला और चेडर लिया है आधा कप के बराबर। तो चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा कप ऐड किया है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए रोल्स का हमारा मिक्सचर जो है रेडी है, मज़ेदार सा। अब रोल्स बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी, तो ब्रेड के आप कुछ स्लाइसेस ले लीजिएगा, और उसके हमने कॉर्नर्स कट कर लेने हैं। ब्रेड की कॉर्नर्स कट कर लीजिएगा, और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेड को हमने बेल लेना है। तो इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको बेल लेना है, सही फ्लैट हो जाएगी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो देखिए सारी ब्रेड्स को मैं इसी तरह से बेल के कट करके रख लूँगी। तो देखिए रेडी है यहाँ पे ब्रेड। और उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो ये फिलिंग बनाई थी वो हम सेंटर में रख देंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर रखी है फिलिंग मैंने, और इसको हमने सील करने के लिए हमें चाहिए होगा पानी। तो ये साइड पे पानी है, इसको आपने लगा लेना है फिंगर की मदद से, या फिर ब्रश से लगा लीजिएगा। तो मैं इधर फिंगर से लगा रही हूँ, और एक साइड पे लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है, और आपने इस तरह से सील कर देना है। ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है, तो ये सील हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी। तो देखिए सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, उसको मैंने फेंट लिया है, और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे इसको कोट करने के लिए। तो इसको हम इस तरह से पहले अंडे में डिप करेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब दिल चाहे आपका तब आप इसको निकाल के फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको बस हम फ्राई कर लेंगे, और इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है, तो आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर सकते हैं। बस इसके ऊपर हमें कलर देना है, एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए।
तो एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो उसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो अपनी मर्ज़ी का जो आपका कलर आ जाए वो उतना ही इसको फ्राई कीजिएगा और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे और आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मैक्रोनीज़ है इसके अंदर, वो तो सभी को पसंद होती हैं, बच्चे तो खासकर इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।